हरः दरुणबिम्ब हलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः दरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हयग्रीवः हयग्रीवः हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरति वाणी जह्नुः कन्या प्रवाहवत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। दोनों हाथ ऊपर, सब ताली बजाओ। रहे संसार में दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होई। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कबीरा सब जग निर्धन, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानियो, राम नाम धन होई। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। बोलो सब राधे, बोलो सब कृष्णा, बोलो सब राधे, बोलो सब कृष्णा।
प्रेम से बोलो कृष्णा कृष्णा, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो कृष्णा कृष्णा। दोनों हाथ उठाओ प्यारी, सबसे ऊपर बांके बिहारी लाल की हाथ ऊपर। दोनों हाथ ऊपर। चांद कहे उससे तो चांद हमारा है, चांद कहे उससे तो चांद हमारा है, चांद कहे उससे तो चांद हमारा है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी उस शाम नचाएगा, मीरा नाचेगी उसे चाह में नचाएगा, मीरा नाचेगी उसे चाह में नचाएगा, मीरा नाचेगी उसे चाह में नचाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर, ताली बजाओ। भागवत भगवान की हो। दोनों हाथ ऊपर।
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पर राधे राधे होई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो कृष्णा कृष्णा, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो कृष्णा कृष्णा, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो कृष्णा कृष्णा, प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो कृष्णा कृष्णा। दोनों हाथ उठाओ प्यारी, पूरे पंडाल में दोनों हाथ ऊपर भगवान के लिए। बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी। मेरे बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमें को नहीं आता, चैन हमें को नहीं आता। बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन।
भागवत भगवान की जय हो। सब ताली बजाओ, सब भगवान को याद करो, भगवान की पावन प्रार्थना में सब भाग लीजिएगा। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी बोलो। हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो बोलिए। राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। राधे दोनों हाथ ऊपर भाव से ताली सेवा। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। संत कृपा भगवंत कृपा ये दोनों है महान, पर प्रभु ने ये कह दिया संत कृपा बलवान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलो सब राधे, बोलो सब कृष्णा, 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 बोलो सब राधे, बोलिए बोलो सब कृष्णा, बोलो सब राधे, 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 बोलो सब कृष्णा, बोलो सब राधे। बोलो सब कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय
जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदुति बनंदत पीतांबरधारी मेरे इष्ट मेरे आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी सरकार, जिन भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की अनंत कृपा के द्वारा दिघोरी में विराजमान भगवान श्री गुरु रत्नेश्वर महादेव जी की अनंत कृपा के द्वारा भगवान शंकर जी की पावन नगरी सिवनी की पुण्यवती धरा पर यश सेलिब्रेशन के इस परम पवित्र पावन सभागृह में कुर्मी क्षत्रिय समाज की परम पवित्र पावन ऐतिहासिक प्रस्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण का पवित्र पुनीत ऐतिहासिक आयोजन, जिसका आज प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम दिवस की परम पवित्र पावन बेला में भागवत कथा को श्रवण करने के लिए विराजी समस्त कुर्मी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारीगण, समस्त सामाजिक बंधुजन, पंडाल में विराजमान सभी भक्तिमती मेरी माताएं, प्राणों से अत्यंत प्रिय मेरी बहनें, सभी मेरे पिता तुल्य मेरे दादा तुल्य बड़े बूढ़े बुजुर्ग जन, भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की पावन व्यासपीठ है, आप सभी भागवत कथा को श्रवण करने वाले भक्तों का दोनों हाथों से जोरदार स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत वंदन है, आप सभी का बहुत अभिनंदन है और आप सभी का बहुत साधुवाद है। भगवान श्री जगत पिता बांके बिहारी लाल जी से विनती करूंगा, जो साधक जो भक्त जिस संकल्प को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है, जिन्होंने इस कथा को सानंद संपन्न कराने के लिए अपना तन, अपना मन और अपना धन लगाया है, भगवान श्री बांके बिहारी जी से विनती करूंगा, उन भक्तों की समस्त मनोकामना पूरी कीजिएगा। समाज इकट्ठा हो, समाज ऐतिहासिक बने और समाज का संगठन मजबूत होवे, समस्त कुर्मी क्षत्रिय समाज में आपस में भाईचारा भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार के जैसा होवे, इस भावना के लिए ये पावन कथा का पुनीत आयोजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा रखा गया है। एक निवेदन और कर दूं, आज मैं वो 15 से 20 मिनट तक बोलूंगा केवल, क्योंकि कलश यात्रा इतनी विशाल हो गई और इतनी लंबी हो गई कि कथा भगवान का पूरा समय कलश यात्रा में ही चला गया। तो आज तो केवल 15 से 20 मिनट बोलूंगा, लेकिन आप लोग बहुत शांत चित्त होकर के श्रवण कीजिएगा। सिवनी में आकर के, आप लोगों के मध्य में आकर के और आप सबको भगवान की पावन कथा को सुना करके मैं अपने आप के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनों के बीच में आया हूं। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए वृंदावन से बांके बिहारी की कथा लेकर के आया हूं।
कुर्मी छत्री समाज से मेरा बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। और सच कहूं ना, मैं जब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव भगवान के आश्रम में साधना करने के लिए रहा करता था बचपन में, जब मेरी उम्र 6-7 वर्ष की थी, मां नर्मदा के तट ब्रह्मांड घाट में, तो मेरा लालन, मेरा पालन और मेरा पोषण यदि सबसे ज्यादा किसी वर्ग ने किया है तो ये कुर्मी छत्री समाज ही है जिसने मेरा पालन पोषण किया है। इस समाज का ऋण चढ़ा है मेरे ऊपर। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज के ही दिन से मेरी श्रीमद् भागवत कथा पंजाब में थी। ये भागवत जी के ऊपर हाथ रख करके बोल रहा हूं। आज के दिन से ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चंडीगढ़ में था, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय बाबूजी श्री दुदुआ पटेल साहब जी और आदरणीय हमारे गोपाल बाबूजी, आदरणीय जीवन भैया, आदरणीय शिव भैया, आदरणीय रुक्मणी दीदी, और इस समाज से, इस सिवनी में सबसे पहले से हमसे जुड़ी हैं आदरणीय माँ श्रीमती आशा सनोड़िया जी, आदरणीय हमारे ज्ञान भैया, और कुछ गणमान्य जन थे, कुछ महापुरुष थे। जैसे उन महापुरुषों ने कहा, पूज्य गुरुदेव, कुर्मी क्षत्रिय समाज की एकता को आगे बढ़ाने के लिए सिवनी में श्रीमद् भागवत कथा का पावन आयोजन करवाना है और आपकी वाणी से करना है, तो मैं आपको ईमानदारी की बात बोलने जा रहा हूं। मैंने 4, 5, 6, 7 दिन लग गए। चंडीगढ़ की पावन कथा को हमने आगे बढ़ाया और अक्षय तृतीया अर्थात भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण दिवस पर भगवान बांके बिहारी सबको छोड़ करके सिवनी में आ गए। मेरे प्यारे, धन्य है सिवनी वाले, जहां पर जगत गुरु ब्रह्मलीन स्वामी शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी की ये पावन जन्मभूमि भी है, तपोभूमि भी है, और सिवनी के भक्तों के लिए ये उनकी आदर्श भूमि भी है। मेरे प्यारे, ऐसी पावन सिवनी में मेरे लिए आज से पहले करीब 12 श्रीमद् भागवत कथा गाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, आज की ऐतिहासिक कलश यात्रा को देख करके, आप सबके असीम प्रेम को देख करके, भगवान के प्रति और भगवान की कथा के प्रति आप लोगों का महान अपनापन देख करके लग रहा है कि मैं अपने परिवार में भगवान की पावन कथा सुनाने आया हूं। तो मैं 7 दिन तक बिल्कुल परिवार के सदस्य के जैसा रह करके आपके मध्य में भगवान की पावन कथा को श्रवण कराऊंगा। आपसे मेरी दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोग भी बिल्कुल परिवार के बन करके इस यश सेलिब्रेशन में सानंद आसन पर विराजमान होकर के भगवान की पावन कथा को सुन करके जीवन को धन्य बनाइएगा। मेरे प्यारे, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा निकाली जा रही हो, और भागवत की कलश यात्रा में कोई एक कदम नंगे पैर चले। मैं ज्ञान भैया को देख रहा था, धन्य हुआ, मैं प्रणाम करता हूं। पूरी कलश यात्रा में आप नंगे पैर चले हो। ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा में यदि कोई एक कदम नंगे पैर चलता है तो उस भक्त के लिए एक यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम कलश यात्रायाम एक पदम गच्छेत कोटि यज्ञ फलम लभेत। माताओं, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, प्यारे पूजनीय, वंदनीय, मान्यवर, गणमान्य जनों, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो आज भागवत भगवान की कलश यात्रा में शामिल हुए, और परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने भागवत की कलश यात्रा में नंगे पैर चले। और नंगे पैर नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं, चले दो, चले दो।
यदि यज्ञ करने का फल ना भी मिल पाए तो चिंता मत करिएगा, लेकिन पुण्य करने का फल तो मिल ही जाएगा मेरे प्यारे। यज्ञ करने का फल मिले या ना मिले, लेकिन पुण्य करने का फल तो आपके लिए प्राप्त हो ही गया। कभी भी कोई भी कथा कहने आया हो, कोई भी संगठन, कोई भी समाज, कोई भी समिति, कोई भी ट्रस्ट भगवान की पावन कथा करवा रहे हो, और यदि आपके घर के सामने से आपके नगर में भागवत की कलश यात्रा निकाली जा रही हो, तो 1000 प्रकार की व्यस्तता को छोड़ करके भगवान की पावन कलश यात्रा में शामिल जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और गोपाल बाबू जी, आज की कलश यात्रा देख करके तो मैं मान गया कि हाँ, इस जिले की शान यदि कोई है तो कुर्मी छत्री समाज है। मान गया मैं, आज मैंने देख लिया इन आंखों से। भगवान श्री बांके बिहारी से ये विनती करता हूं प्रभु, इस समाज की, इस संगठन की, इस कथा के लिए इतनी ऐतिहासिक बना देना, इस कथा भगवान से इतनी कृपा करवा देना, इतनी कृपा करवा देना, इतनी कृपा करवा देना कि कोई ये ना कहे, कोई भी सरकार हो गए वो ये ना कहे कि हम इन पर कृपा कर रहे हैं, हम इन पर अनुग्रह कर रहे हैं। सरकार कोई भी आमे, लेकिन इस कथा भगवान की इस समाज के ऊपर इतनी कृपा हो गए कि सरकारों को भी कहने पर मजबूर होना पड़े, इस समाज भी बराबर की हिस्सेदारी में है, बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी में है। एक कहने पर सरकारों को भी मजबूर होना पड़े। ऐसी में भगवान बांके बिहारी जी से विनती करूंगा और प्रार्थना करूंगा। कथा के प्रेमियों, एक बात सुन लो, ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। कथा किसको मिलती है सुनने के लिए? कथा कौन करवा पाता है? श्री पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत्रिमोह मदान्धकारः नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जब इंसान के ऊपर जन्म जन्मांतरों की उसकी तपस्या का फल उससे प्राप्त होता है, जब इंसान के लिए युग युगांतरों की उसकी साधना का फल उससे प्राप्त होता है, जब इंसान के कल्प कल्पांतरों के भजन का फल उसको प्राप्त होता है, जब 21 पीढ़ियों के पूर्वजों की कृपा उनके ऊपर प्राप्त होती है, जब उनके कुल देवता की, जब उनके इष्ट देवता की कृपा उनके ऊपर होती है, तब उन भक्तों के लिए अपने जीवन में एक बार भागवत कथा करवाने का शुभ अवसर सौभाग्य प्राप्त होता है। इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय हमारे बाबूजी श्री खुमान सिंह जी, बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग। जन्म जन्मांतरों की तपस्या, कल्प कल्पांतरों की साधना, देह देहांतरों का भजन जब सिद्ध होता है, जब सफल होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो पाती है। एक बात बोलो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनके सिर पर भागवत जी धारण होती है ना, जिनके सिर पर भागवत जी धारण होती है ना, उनके 21 पीढ़ियों के पूर्वज वो जिस लोक में भी होते हैं,
चाहे पितरलोक में हो मैं, चाहे प्रेत लोक में हो मैं, चाहे देवलोक में हो मैं, वहां से अश्रु की धारा बहाते हैं, अपनी जंघा पर ताल ठोकते हैं और नाचते हैं, गाते हैं और कहते हैं धन्य है मेरा बेटा, धन्य मेरी बहू, धन्य मेरा पौत्र, धन्य मेरी पौत्र वधू। वो हमारे पूर्वज कहते हैं अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ था, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ था, अभी तक हमारी सदगति नहीं हुई थी, लेकिन आज मेरे वंश में कथा हो रही है भागवत की, आज हमारे कुल में कथा हो रही है भागवत की, आज हमारे खानदान में कथा हो रही है भागवत की। तो पूर्वज नाचते हैं, गाते हैं और कहते हैं मेरे बेटा ने और मेरी बहू ने वो काम करवा दिया कि अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन 7 दिन तक मैं अंश के रूप में पंडाल में आकर के भागवत कथा सुनूंगा और भागवत कथा सुन करके हमारा तरण तारण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। पूर्वजों की मुक्ति का धरती माता के ऊपर सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो उसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में और कोई पुण्य कर पाओ या न कर पाओ, प्रत्येक इंसान अपने जीवन में और कोई दान कर पाओ या न कर पाओ, प्रत्येक इंसान अपने जीवन में कोई तीर्थ यात्रा कर पाओ या न कर पाओ, प्रत्येक इंसान अपने जीवन में कोई और सेवा कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन एक निवेदन सुन लीजिएगा, प्रत्येक इंसान अपने जीवन में अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने घर में अपने नाम से, अपने गोत्र से, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुन लेना मेरे प्यारे। जब तक तुम्हारे घर में विद्वान ब्राह्मण के द्वारा विधि और विधान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का ये अनुष्ठान नहीं होता है, तब तक हमारे पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती है। और जब तक पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती है तब तक अपने घर में पितृदोष होता है, और जब तक घर में पितृदोष होता है तब तक घर पर भगवान भी कृपा नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे, हम सबके ऊपर यदि सबसे ज्यादा ऋण चढ़ा है तो वो हमारे पूर्वजों का चढ़ा है, और किसी का ऋण उतार पाओ या ना उतार पाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अपने पूर्वजों का ऋण जरूर उतारना, और पूर्वजों का ऋण केवल भागवत कथा से ही उतारा जा सकता है मेरे प्यारे, केवल भागवत कथा से उतारा जाता है। अब आज से लेकर के 7 दिन तक हम सबके लिए भागवत कथा सुनना है। एक दिन तो निकल ही गया, अब 6 दिन और बचे। ध्यान से सुनो, आगे बैठने वाले थोड़ा सा सावधान होकर सुना करो। आगे बैठने वाले मोबाइल चलाने में, बच्चों को खिलाने मत लगे रहा करो, क्योंकि मन एक है, मन सिर्फ एक है। तो चाहे मोबाइल चलाने में लगा लो या कथा सुनने में लगा लो, बच्चों को खिलाने में लगा लो या कथा सुनने में लगा लो, पड़ोसियों से बात करने में लगा लो या कथा सुनने में लगा लो। कथा का एक एक शब्द करोड़ों से ज्यादा कीमती है। यदि एक शब्द निकल गया और तुम नहीं सुन पाए तो मैं यही कहूंगा, आपका यहाँ आना बेकार हो गया। आप बेकार में यहाँ पर आए थे, बेकार में आप यहाँ पर आए थे। यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, यहाँ फौज नहीं बढ़ानी है। मैं तो एक बात कहता हूँ, श्रोता कम हो कोई बात नहीं, लेकिन श्रोता कमजोर ना हो, मैं कमजोर ना हो, मैं श्रद्धा पक्की वाली होवे, प्रेम पूरा होवे, भक्ति पूरी होवे और भागवत के प्रति शरणागति पूरी होवे। यदि एक आसन पर नियम से, संकल्प से, विधि से, विधान से भागवत कथा सुनोगे तो फल जरूर मिलेगा। भैया, लोग कहते हैं भागवत क्या है, भागवत है क्या? तो बहुत सारे लोग कहते हैं भागवत पोथी है, कोई कहता है भागवत पुस्तक है, कोई कहता है भागवत किताब है,
कोई कहता है भागवत शास्त्र है, कोई कहता है भागवत वेद है, कोई कहता है भागवत वेदांत है। लेकिन सिवनी वासियों, मेरी बात सुनो, भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत किताब नहीं है, भागवत पोथी नहीं है, भागवत ग्रंथ नहीं है, भागवत शास्त्र नहीं है, भागवत वेद नहीं है, भागवत वेदांत नहीं है। अपितु ईमानदारी की बात कही जाए और प्रामाणिक बात कही जाए तो भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है मेरे प्यारे। कौन है? कौन है भागवत जी? जोड़ते बोलो। ये तीन बैठी गंगा यमुना सरस्वती किनारे पर, इनसे पूछो, क्योंकि अपनी पंचायत कर रही थी। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भागवत को कभी पोथी मत मानना, भागवत को कभी पुस्तक मत मानना, भागवत को कभी किताब मत मानना। जो भागवत को पोथी पुस्तक किताब मानता है वो एक नहीं, वो 1008 भागवत कथा सुन लेंगे लेकिन उनको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन से भागवत को कृष्ण मान करके पूजन करना प्रारंभ कर दोगे, भागवत को कृष्ण मान करके सुनना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से भागवत की कृपा और भागवत का फल तुम्हें मिलना प्राप्त हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। भागवत को और भगवान कृष्ण को कभी अलग मत मानना, कृष्ण को और भागवत को कभी अलग मत मानना। काजल कैसा होता है? जोड़ते बोलो। काला। तो जैसे काजल में से कोई भी काजल की कालिमा को हटा नहीं सकता, जैसे कोई भी मिश्री में से मिश्री के स्वाद को हटा नहीं सकता, जैसे कोई भी तेल में से तेल की चिकनाहट को हटा नहीं सकता, जैसे कोई भी समुद्र में से समुद्र की तरंगों को हटा नहीं सकता, जैसे कोई भी सूर्य भगवान में से उनके तेज को हटा नहीं सकता, जैसे कोई भी चंद्रमा में से उनकी चांदनी को हटा नहीं सकता, जैसे कोई भी भगवान में से भक्त को और भक्त में से भगवान को हटा नहीं सकता, उसी प्रकार से कोई भी भागवत में से भगवान कृष्ण को हटा नहीं सकता मेरे प्यारे। कथा के प्रेमियों, काजल है तो कालिमा जरूर होगी, तेल है तो चिकनाहट जरूर होगी, समुद्र है तो तरंग जरूर होंगी, मिश्री है तो स्वाद जरूर होगा, समुद्र है तो तरंग जरूर होंगी, यदि सूर्य है तो तेज जरूर होगा, चंद्रमा है तो चांदनी जरूर होगी। और जहां पर भागवत है वहां और कोई हो या ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण जरूर होंगे मेरे प्यारे। भागवत कथा सुनने आओ, बहुत पवित्र होके आना, बहुत नियम से आना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस सिद्ध मंत्र का जाप करो जब भगवान की कथा में बैठो। व्यर्थ की बेकार की चर्चा मत करो। और एक बात मैं आज बोल देता हूं, पहला दिन है, भागवत कथा को कभी भी किसी से भी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनना मेरे प्यारे। ताली बजा दो, अच्छी बात अच्छी लगी हो तो। भागवत के लिए कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनिएगा। भागवत कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। दुनिया में मनोरंजन के साधन तो बहुत हैं। रोड पर कोई नाचने लगता है, हम मनोरंजन करने लगते हैं। रोड पर कोई कूदने लगता है, हम मनोरंजन करने लगते हैं। कहीं बाजे बजने लगते हैं, हम इकट्ठे होकर के मनोरंजन करने लगते हैं। मेला लगता है, हम घूमने जाते हैं, मनोरंजन करने लगते हैं। लेकिन करवत्त निवेदन है सनातनियों, भागवत कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु शैलेंद्र कृष्ण कहता है भागवत तो मनोभंजन का साधन है।
इस मन को कैसे मंथन किया जाए, इस मन को कैसे शुद्ध किया जाए, इस मन के लिए कैसे साफ किया जाए, इस मन के लिए कैसे पवित्र किया जाए, इसका साधन भागवत है। भागवत इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा गंगा सागर है जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। जिसकी सोच गंदी हो गई हो, ऐसे इंसानों को भागवत कथा जरूर श्रवण करवाओ। जिनकी सोच गंदी हो गई, यदि वो भागवत कथा को सुनेंगे तो उनकी सोच महान हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। जिसका चरित्र गंदा हो गया हो, आदरणीय बनखड़ भैया, जिस व्यक्ति का चरित्र गंदा हो गया हो, यदि ऐसा व्यक्ति भगवान की पावन भागवत कथा सुनेगा तो कथा से वो चरित्रवान बनेगा। यदि किसी का रास्ता भटक गया हो, कोई गलत रास्ते पर चला गया हो और जिसको समझाने के लिए, सुधारने के लिए बड़े बड़े परिश्रम कर दिए गए हों, ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार एक आसन पर बैठ करके 7 दिन तक भगवान की कथा सुनवा दीजिएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो रास्ता भटक गया था वो अच्छे रास्ते पर आ जाएगा। ये भगवान की कथा का प्रताप है, ये भगवान की कथा का प्रभाव है, ये भगवान की कथा की महिमा है। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत कान खोल के सुनो। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में धरती माता पर कल्प वृक्ष होते थे। ऐसा आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में धरती माता पर कल्प वृक्ष होते थे। और उस कल्प वृक्ष की विशेषता होती थी कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आपके मन में जो भी मनोकामना हो अपनी मनोकामना बोल दो, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी अपनी मनोकामना करता था तो मनोकामना करने वाले को देरी लगती थी, लेकिन मनोकामना पूरी करने में कल्प वृक्ष भगवान को देरी नहीं लगती थी। मांगने वाला देरी कर देता था, लेकिन कल्प वृक्ष भगवान देने में देरी नहीं करते थे। तो ऐसे समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष सतयुग में, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष त्रेता में, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष द्वापर में। लेकिन आप लोग बताओ, क्या किसी ने इस कलयुग में कल्प वृक्ष देखा कि जिसके नीचे बैठे, अपनी मनोकामना बोले और मनोकामना तत्काल पूरी हो जाए? हाथ उठा के बताओ, किसी ने देखा? बोलो ना। मैंने देखा, हाँ मैंने देखा। कलयुग में भागवत महापुराण की कथा ही कल्प वृक्ष है मेरे प्यारे। कलयुग में भागवत कथा ही, भागवत महापुराण की कथा ही साक्षात कल्प वृक्ष है। जिस दिन भागवत कथा का प्रथम दिवस हो, आप भागवत भगवान के पंडाल में आना, अपनी आसन लगाना और आसन लगा करके भागवत जी को अपना सिर झुका के प्रणाम करना पहले दिन। और तुम्हारे मन में जो भी मनोकामना हो, छोटी मनोकामना हो या बहुत बड़ी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना भागवत रूपी कल्प वृक्ष को चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के साथ साथ एक संकल्प जरूर लीजिएगा, हे भागवत भगवान, मैंने संतों से, मैंने गुरुजनों से, मैंने महापुरुषों से ऐसा सुना है कि कलयुग में भागवत ही कल्प वृक्ष है। ये मेरी छोटी सी मनोकामना मैंने आपके चरणों में चढ़ा दी। मैं संकल्प लेता हूँ या मैं संकल्प लेती हूँ, एक आसन पर बैठ करके मैं 7 दिन तक पूरी भागवत कथा को श्रवण करूंगा या श्रवण करूंगी। यदि एक आसन पर बैठ करके 7 दिन तक भागवत कथा सुनने का संकल्प ले लिया और आपने बड़ी से बड़ी मनोकामना यदि भागवत जी को चढ़ा दी, तो मैं वचन देता हूँ, मैं विश्वास देता हूँ, मैं व्यास गादी से बोल रहा हूँ, 7 दिन बाद में पूरे हो पाएंगे।
आपकी मनोकामना 7 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी मेरे प्यारे। लेकिन एक आसन पर बैठ करके भागवत कथा सुनने का संकल्प लोगे और एक आसन पर बैठ करके सुनोगे तब मनोकामना पूरी होंगी। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले गुरुजी मैंने तो 100 कथाएं सुन ली 7 दिन तक, मेरी तो आज तक मनोकामना पूरी नहीं हुई। हमने कि पहला मंत्र सुनाओ भागवत का। बोले वो तो नहीं आता। हमने कि तुमने 100 भागवत कथा सुननी, तुमको भागवत का पहला मंत्र नहीं आ पाया। बोले गुरुजी क्या करें, वो अड़ोसी पड़ोसी बैठते हैं ना तो आपस में बातें करते हैं ना तो सुन नहीं पाते। तो हमने आपने सुनी कहाँ, आप तो कोई फॉर्मेलिटी करने आए थे। ऐसी कथा सुनोगे तो फल नहीं मिलेगा। नियम से सत्य का पालन करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, श्रद्धा रखोगे, भक्ति रखोगे, भाव रखोगे, आसन लगा करके एक आसन पर 7 दिन तक भागवत कथा को सुनोगे तो मैं वचन देता हूँ 7 दिन बाद में पूरे होंगे। आपकी मन की मनोकामना पहले ही पूरी हो जाएगी। जिनके पग में न पनैया हती, भागवत की कृपा सुनो जरा। जिनके पग में न पनैया हती उन्हें हाथी ऊपर चढ़ाए दियो। जिनके घर में न अन्न जोरे उन्हें 56 भोग जिमाए दियो। तुलसी सतकोटि प्रणाम तुम्हें कुछ ऐसी कविता बनाए दियो। द्वापर में एक व्यास भय कली कोटिन व्यास बनाए दियो। कली कोटिन व्यास बनाए दियो। मेरे प्यारे, भागवत क्या है? साक्षात भगवान है। संतों ने ऐसा कहा, महापुरुषों ने ऐसा कहा। जिस दिन श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा हो पहले दिन भागवत के महात्मा को सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पहले अध्याय का पहला मंत्र में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हो सके तो सब लोग हाथ जोड़ लो। इस पहले मंत्र को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। ये प्रथम मंत्र यदि आपके हृदय में चला गया तो मैं ये मानूंगा कि 7 दिन की पूरी कथा में आपका मन लगेगा। और यदि ये पहला मंत्र आपके अंदर नहीं गया तो 7 दिन तक आपका मन घूमते ही रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस पहले मंत्र में भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित 3 बातों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी का स्वभाव, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का कार्य। सत्य चित आनंद भगवान का स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये भगवान का स्वभाव है। सारे संसार की उत्पत्ति करते, पालन करते, लेकिन मेरे भगवान को कभी अभिमान नहीं आता। और तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की कथा को सुनता है, जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान की विनय करता है, भगवान कहते हैं उसके जीवन में हम 3 प्रकार के तापों को कभी आने नहीं देते हैं। आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप। भगवान कहते हैं हम इन 3 प्रकार के तापों को समाप्त कर देते हैं जो हमारी कथा को मन से सुनता है और भाव से सुनता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री मतलब राधा रानी, कृष्णाय मतलब कृष्ण को, वयम मतलब हम सभी, नुमः मतलब नमस्कार करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दूसरे मंत्र में भागवत के जो मुख्य व्याख्याता हैं भगवान श्री सुखदेव जी, उनको प्रणाम किया गया है। जब तक भगवान श्री सुखदेव जी का नाम स्मरण नहीं करोगे तब तक भागवत कथा सुनने में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि वही तो भागवत कथा के मुख्य व्याख्याता है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरबो भिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मे। भगवान शंकर जी के अवतारी
भगवान श्री राधा कृष्ण के अत्यंत लाडले, भगवान वेद व्यास के नंदन, जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की है, ऐसे महामुनि भगवान श्री सुखदेव जी के लिए हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। और हे कथा के प्रेमियों, जैसे आज प्रथम दिवस इतनी बहुत विशाल मात्रा में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसी एक बार नेमी सारण्य धाम में 88,000 महात्मा बैठे हैं और महात्माओं का नाम है सोनकादि ऋषि। उन सोनकादि 88,000 महात्माओं के बीच में एक 12 साल के महात्मा जी बैठे हैं, जिनका नाम है सूत जी महाराज। उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। तो जो उम्र में बड़ा हो उसे बड़ा नहीं कहा जाता, जो ज्ञान में बड़ा हो दुनिया में उसे ही सबसे बड़ा कहा जाता है। तो उन 88,000 महात्माओं ने 12 साल के सूत जी महाराज जी से एक प्रश्न किया है। यही भागवत का पहला प्रश्न है। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बदाधुना। हे सूत जी महाराज जी, हम 88,000 महात्माओं के मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? हम सभी महात्माओं के लिए कोई ऐसा साधन बतलाइए जिस साधन को करने से हमें भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाए। ताली बजाओ, कितना प्यारा प्रश्न किया। भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे, भगवान से जल्दी मिलने का हमें उपाय बतलाओ। भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे, भगवान से जल्दी मिलने का हमें मार्ग बतलाओ। हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। सूत जी महाराज जी बोले, सोनकादियो, आप लोगों ने बहुत प्यारा प्रश्न किया। भगवान कैसे मिलते हैं? मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। मानव जन्म को लेकर के तुमने पैसे कमा लिए, व्यापार बहुत बड़ा कर लिया, नौकरी बहुत बड़ी कर ली, घर महल बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए यदि तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर लिया। हे सोनकादियो, आप लोगों ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा। भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं, भगवान जल्दी किस साधन के द्वारा मिलते हैं, भगवान जल्दी किस उपाय के द्वारा मिलते हैं? आप लोगों ने बहुत प्यारा प्रश्न किया। हम आपके लिए जरूर बतलाएंगे कि किस साधन के द्वारा, किस उपाय के द्वारा भगवान मिलते हैं, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कल ठीक 2:30 बजे बताएंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं और कल की कथा ठीक 2:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, सभी सामाजिक बंधुओं से और समस्त शिवनी के भक्तों से मेरा करबद्ध निवेदन है, एक कथा में आप सबको सुनाने आया हूँ। तो आप लोग VIP गेस्ट बन के मत आना। कथा आपकी है, VIP मुझे बनाओ, क्योंकि गेस्ट मैं हूँ। तो आप लोग ऐसे बन के मत आना कि आप लोग कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 4:30 बजे, कोई 5 बजे और मैं बैठा 2:30 बजे से। मैंने आपको नहीं बुलाया है, बल्कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है। तो आप लोग खूब भगवान बांके बिहारी की तैयारी बिल्कुल टाइम टू टाइम करोगे तो बहुत आनंद आएगा। कथा ठीक 2:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और ठीक समय से 6 बजे कथा भगवान विश्राम हो जाएंगी, ताकि सब लोग समय पर अपने घर पहुंच सको। आज विलंब बहुत हो गया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। और मुझे गालियां मत देना कि हम लेट हो गए कथा में। हमने कोई लेट नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने तो केवल भगवान की कथा सुनाई है। तो कथा सुनाना पाप नहीं है, अच्छी बात है। तो कल सब लोग कितने बजे आएंगे? 2:30 बजे तो हम ही आ जाएंगे। बोलो 2 बजे मत आना, थोड़ा
2:15 2:15 तक आओ, आकर के आसन पर बैठो। और जो पहले आओ तो पहले कुर्सियों पर बैठा करो, और जैसे जैसे मतलब शुरू में आओ तो पहले वाली कुर्सियों से सोफा सेटों पर बैठा करो, और फिर जो जैसे आते हैं उनके पीछे बैठते जाओ, वो पूरा पंडाल भर जाएगा, बहुत आनंद आएगा। एक बहुत अद्भुत व्यवस्था में, बिल्कुल एयर कंडीशन व्यवस्था है यहाँ पर। मैं आयोजक समिति के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। भगवान से कहूँगा प्रभु निर्विघ्नता पूर्वक हमारे इस पावन पुण्य समाज की कथा संपन्न हो जाए, और सिवनी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए ये कथा एक बहुत बड़ा इतिहास हो जाए। इस भगवान की पावन कथा से इस समाज को बहुत संबल प्राप्त हो, ऐसी मंगल प्रार्थना करता हुआ वाणी को विश्राम। आज जहाँ पर कथा विश्राम हुई है, यहीं से कल की कथा प्रारंभ होगी, और कल जब हम व्यास गादी पर बैठेंगे तो यहीं से भगवान किस साधन के द्वारा, भगवान किस उपाय के द्वारा प्राप्त होते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक प्रातःकाल 6 बजे से हमारे आचार्य जी का यहाँ पर मूल पाठ भागवत भगवान का प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी आवाज़ माइकों के द्वारा पूरे सिवनी शहर में जाएगी। और ठीक 8 बजे से हमारे आचार्य जी यजमान परिवार को लेकर के यहाँ पर संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की यहाँ पर स्थापना हुई है, उनका यहाँ पर पूजन होगा, पूरे समाज के उत्थान के लिए, पूरे समाज की प्रगति के लिए। और 8 बजे से 9:30 तक पूजन होगा। 9:30 बजे के बाद में भगवान श्री बांके बिहारी जी का पूजन होगा, और उसके बाद में जिन भक्तों को मिलना हो 10 बजे से लेकर के और प्रातःकाल 11:30 बजे तक हम लोग गुरु निवास में मिल सकते हैं। आपस में जिनकी शंका हो, जिज्ञासा हो, उनको उनका समाधान करेंगे। और शाम को 7:30 से लेकर के 8:30 तक हम लोग 1 घंटे जिनके मन में मिलने की या जिनके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, उनको शांत कर सकते। आओ, केवल 2 मिनट करेंगे भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद में करेंगे आरती। नम्र निवेदन ये है, बिना आरती और बिना प्रसाद का कोई भी ना जावे। और एक बात और कहूँ, ये कथा किसी व्यक्ति की नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये कथा हम सबकी है। तो इस कथा को सफल बनाने के लिए तन मन धन जैसा आपसे सहयोग करते बने, खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के इस कथा को संपन्न कराओ। ये सबकी कथा है। तो आओ, बड़े प्रेम से 2 मिनट भगवान के नाम को गाएं, गुनगुनाएं, और उसके बाद में आरती के लिए सब लोग खड़े होंगे, और आरती के बाद में प्रसाद लेकर के जाएंगे। सब लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। गोविंद गाले गोपाल गाले, बिंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। दोनों हाथ ऊपर। रात है, बड़े प्रेम से गाइएगा।
दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से काली, अंदर से काली, बाहर से उजले अंदर से काले, अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। श्री राधे। ताली बजाओ। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभालेगा ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले। एक दिन करेंगे यम के हवाले, यम के हवाले, एक दिन करेंगे वो यम के हवाले, यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ऐसे में दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बजाओ ताली।
पागल अपागा नवरन न पाले। एक दिन पड़ेगा अग्नि से पाले, अग्नि से पाले। एक दिन पड़ेगा अग्नि से पाले, अग्नि से पाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा दे, किनारे लगा दे। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा दे, किनारे लगा दे। गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और जो बहुत पीछे बैठे हैं उनसे करबद्ध निवेदन है वो भी आगे आ जाए भगवान की आरती के लिए। भक्ति से भाव से प्रेम से सब करेंगे आरती और आरती के बाद में सब लोग भगवान का प्रसाद लेकर जाइएगा। जो सबसे आगे वाला गेट है वहाँ पर आपके लिए प्रसाद की टेबल लगी होगी और सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। और एक निवेदन और है, आज सबके लिए भंडारा प्रसाद भी बना हुआ है। तो करबद्ध निवेदन है, समिति का आदेश आया हुआ है, समिति आप सबसे निवेदन कर रही है आप लोग भागवत भगवान का प्रसाद पाकर जाइएगा भंडारा। बिना भंडारा प्रसाद पाए कोई ना जावे। ऐसी भी मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है, करबद्ध आग्रह है। आप सबके बड़प्पन के लिए प्रणाम और आप सबके इतने बड़े साहस को प्रणाम कि पिछले दोपहर के 11 बजे के आसपास से आप लोग कथा भगवान की तैयारी में जुटे हुए हो और रात्रि का 7:15 बज रहा है। श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, 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 मां के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्राद्ध है दोनों हाथ ऊपर, भाव के साथ और ऊपर। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के में
बोलो। दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं राधे ऊपर मोरे मुकुट प्यारे शीश पे शोभे। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे यावन सी पर बलि बलि जाऊं। यावन सी पर बलि बलि जाऊं यावन सी पर बलि बलि जाऊं। यावन सी पर बलि बलि जाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ऊंचा में सुंदर तेरी आरती गाऊं दोनों हाथ ऊपर और ऊपर। और ऊपर श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास बोलो। के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हमें भक्तों के जीवन धन हो। हमें भक्तों के जीवन धन हो इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधरी तेरी आरती आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे देहारम तावतन तब तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु तथा तुम्हें वो विद्याद्रवणं त्वमेव सर्वं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
शांतिर्स्वे देवाः शांतिर्शांतिः ध्रुव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि हरिः ओं वाजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साधयाः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् सुमनि सुगन्धिते सुमनियुते सुमनि सुगन्धि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं नाथ करो स्वीकार प्रार्थोत्तमाय नमः बाके विहारिणे नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, यज्ञ नारायण भगवान के, पूज गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग भगवान की आरती लीजिएगा, प्रसाद लीजिएगा और भंडारा पाइएगा। एक सूचना और देनी थी आप सबको, इस कथा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भगवान श्री बांके बिहारी जी का खुद का चैनल है धर्म पथिक, DHARMPATHIK पथिक, धर्म पथिक। तो इस कथा का बिल्कुल लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण YouTube पर धर्म पथिक चैनल पर किया जा रहा है। तो आप लोग अपने अपने मोबाइल में धर्म पथिक YouTube चैनल को भी लॉग ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घर बैठ कर के भी जो मजबूर हो ना आप में ना आना चाहें और फिर भी कथा से प्रेम है तो धर्म पथिक YouTube चैनल पर 7 दिन तक इस कथा का बिल्कुल सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आप लोग जरूर सुनिएगा और सबको बताइएगा। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है